स्टूडेंट की जो ये वाली डिमांड है ना कि यूपी पीसीएस 2024 की रिवाइज्ड या फिर मॉडिफाइड आंसर की जारी होनी चाहिए, बिल्कुल जारी होनी चाहिए। मैं खुद आप लोगों के साथ हूं और ये आज से नहीं कई सालों से मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं कि भाई रिवाइज्ड या मॉडिफाइड आंसर की जारी होनी ही चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि यूपीपीएससी आयोग जो है कहता है कि हम यूपीएससी आयोग को फॉलो करते हैं। अब यूपीएससी आयोग जो है जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्री की आंसर की जारी करता है, तो यूपीपीएससी आयोग का तर्क है कि हम भी इसीलिए पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आंसर की देंगे। अब आप लॉजिकली ये चीज सोच के देखो कि यूपीएससी आयोग क्या प्री के बाद कोई प्रोविजनल आंसर की जारी करता है क्या कभी? क्या वो यूपीएससी के एस्पिरेंट से पूछता है कि भाई जो गलत है आप लोग हमको क्लेम भेजो, प्रूफ भेजो, हम उसका फिर जो है सही करेंगे, निराकरण करेंगे? तो यूपीएससी आयोग तो ये नहीं करता है, लेकिन यूपीपीएससी आयोग ये करता है। भाई आपसे सीधा सिंपल स्टूडेंट्स का ये सवाल है, कई सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं और मैं इस डिमांड को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं कि जब यूपीपीएससी आयोग प्री के बाद आप बाकायदा एक प्रोविजनल आंसर की जारी करते हैं कि भाई इसके बाद आप लोग को कोई भी आपत्ति हो, किसी भी क्वेश्चन में क्लेम करना हो, आप स्टैंडर्ड सोर्स भेजें तो हम जो है उसका आंसर वगैरह जो है ठीक कर देंगे। लेकिन समस्या क्या आती है कि आयोग सीधे सीधे प्री का रिजल्ट जारी कर देता है और जारी किस बेसिस पे करता है? रिवाइज्ड या फिर मॉडिफाइड आंसर की पे, और वही आयोग देता नहीं है। भाई आप जो है यूपीपीएससी आयोग से स्टूडेंट्स का सीधा सवाल है कि सर अगर आपको जो है मॉडिफाइड आंसर की जारी ही नहीं करनी है तो आप प्रोविजनल आंसर की भी क्यों देते हो? फिर जो है क्लेम वगैरह क्यों मंगवाते हो कि कितने क्वेश्चन गलत हैं उसका सोर्स भेजो? यूपीएससी आयोग तो कभी ये नहीं करता है। पूरी तरह से अगर आप यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हो तो पूरी तरह से क्यों नहीं करते हो सर आप वहां पे? दूसरी एक और बात है, कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई अगर ये रिजल्ट जो है दोबारा नहीं आया तो वो लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोर्ट जाना बिल्कुल स्टूडेंट का अधिकार है और अगर ऐसा चीजें हैं तो जाना चाहिए, बल्कि मॉडिफाइड आंसर की या रिवाइज्ड आंसर की पे आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए अपना कि जो है ये है मॉडिफाइड आंसर की, या तो बताओ कि भाई क्यों नहीं आप जो है जारी कर रहे हो, रीजन क्या है उसका? कोई लॉजिकल रीजन होगा तो स्टूडेंट भी मानेंगे, है ना? और कोर्ट वगैरह में जो है, लेकिन वही वाली बात है कि आरटीआई वगैरह के लिए आयोग पहले ही लिख देता है कि भाई आप जब तक प्रोसेस नहीं होगी तब तक हम आरटीआई को जो है फुलफिल नहीं करेंगे। एक ये वाली बात भी है। कोर्ट में भी जो है समस्याएं तो होंगी, आप लोग वकीलों से जो है ये सब राय लें। मेरा देखिए कई लोगों को बड़े कन्फ्यूजन हो गए हैं कि मैं स्टूडेंट के कोई जो है विरोध में आ गया हूँ। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट के लिए सबसे पहले खड़ा रहता हूँ। लेकिन बात समझिए, मैं इस बात पे विरोध नहीं करूंगा कि पेपर टफ था। कई लोग कह रहे हैं पेपर टफ था इसलिए महाआंदोलन होना चाहिए। भाई पेपर टफ के लिए महाआंदोलन करोगे यार, कोई सेंस है इस बात का? पेपर टफ के लिए तो भाई मैं नहीं, इस मामले में मैं सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन हां, मॉडिफाइड आंसर की जारी होनी चाहिए, रिवाइज्ड आंसर की जारी होनी चाहिए। आयोग को ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली में बरतनी चाहिए, दिखानी चाहिए, सिर्फ बोलने वाली नहीं। आप जो है बताइए स्टूडेंट्स को मॉडिफाइड आंसर की जारी करिए, है ना? और अगर हो सके तो मार्कशीट वगैरह भी जारी करिए कि भाई क्यों आपके कितने किसके मार्क्स कम थे, किसने किसके कहां क्या कमी रह गई। क्योंकि देखो स्टूडेंट का पॉइंट सर ये वाला बिल्कुल लॉजिकल लगता है मुझे कि भाई वो स्टूडेंट मान लो जिसका नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल पे यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो डले हुए हैं, अभी भी डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसमें कई सारे स्टूडेंट ने लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी के 76 क्वेश्चन पे उनका हुआ है प्री। इवन कई सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। मेरे व्हाट्सएप पे तो इतने मैसेज आए कि मैं अभी तक उनको नहीं क्लियर कर पा रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे जो है लोगों ने लिखा है, हुआ भी है। कुछ लोग का कहना है कि भाई 76 से उनके ऊपर है फिर भी नहीं, क्यों नहीं हुआ? तो उनकी क्या कमियां रह गई हैं? कौन सा क्वेश्चन उनका गलत हुआ? कौन सा क्वेश्चन एक्चुअली आयोग ने डिलीट किया? क्लेम तो बहुत सारे पूछे थे आयोग के पास, और अभी से नहीं, हर बार पूछते हैं आयोग के पास क्लेम। तो 150 में से मतलब हर बार आप 40-50 लगा ही लो, लोग पहुंचा ही देते हैं। हालांकि आयोग इतना गलत नहीं होता है, मेरी जो एनालिसिस है मैंने बताया आपको, हर बार आयोग 4-5 क्वेश्चन तो लेकिन आंसर की में गलत करता है। दूसरी बात यह कि पेपर जो है यूपी पीसीएस 2024 का, जो लोग कह रहे हैं टफ है, भाई पेपर टफ नहीं था। एक्चुअली पीसीएस का एग्जाम ऐसा ही होता आया रहा है और पीसीएस का एग्जाम ऐसा ही होना चाहिए। इस बात के लिए आयोग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत बढ़िया क्वालिटी का पेपर बनाया है यूपीपीएससी आयोग ने, इसमें मतलब कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर कोई कह रहा है कि पेपर जो है ऐसा क्यों बना दिया, जो है इतना टफ है, स्टूडेंट नहीं कर पा रहे, तो भाई तुम बेवकूफ हो। आपको अगर पीसीएस बनना है, एसडीएम बनना है, तो एसडीएम वाली लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। चपरासी की तैयारी से एसडीएम नहीं बन सकते हो आप। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या रिजल्ट बदलेगा? मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से आयोग ऐसे रिजल्ट बदलेगा। कोर्ट वगैरह का अगर आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो आप अपना देखिए, लेकिन फिर वही वाली बात है कि प्रोसेस डिले होगा, फिर वो अगली बार की प्रोसेस भी डिले करता है। तो ओवरऑल इसमें नुकसान स्टूडेंट्स का ही होगा। बाकी आप लोग देख समझ के, आप लोग मेच्योर लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। किसी काम में स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए मेरी अगर जरूरत पड़ेगी, मैं आपके हमेशा सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं हमेशा लॉजिकल और जेन्युइन चीज़ों पर ही रहता हूँ। मुझे किसी सरकारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सरकारों से, पार्टियों से, सब आपकी है चीज़ें,
मुझे किसी से मत जोड़ा करो भाई। जो सच है, जो जैसा है, मैं वैसा ही बताऊंगा और वैसा ही बात करूंगा। जो लॉजिकल चीज है, पीसीएस में मैं आज से नहीं 2 बार मैं क्वालिफाइड हूं, मैं 9 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो ये जो है ना, ये आंसर की मैंने बनाई भी थी, इस बार नहीं, पिछले 9 सालों से हर बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं और जो है हमारी टीम के 2-3 लोग के साथ मिलके हम लोग ही सबसे पहले दे देते हैं आपको। बल्कि ये जो आंसर की वगैरह का काम तो मैं ही फाइनलाइज करता हूं, आप देखते होंगे, इसीलिए कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, तो ये काम जो है ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कोई कर रहा हूँ, ये 9 सालों से यही कर रहे हैं, इतने सालों से। आरओ के लिए भी बड़ा डाउट है स्टूडेंट्स को कि भाई पीसीएस का ऐसा आया, कई लोग जो है कहने लगे हैं कि पीसीएस तो जो है ट्रेलर था, आरओ में मेन पिक्चर रिलीज होगी। हो सकता है ऐसा हो, आरओ 2021 ने भी चौंकाया था, आरओ 2023 ने भी चौंकाया था, और यूपी पीसीएस 2024 ने भी चौंकाया था। लेकिन चौके कौन लोग थे? जो एससीएस को फॉलो नहीं करते थे। आरओ 2021 में भी जैसा पेपर आया था उसकी तैयारी पहले ही अपने स्टूडेंट को करा चुके थे। आरओ 2023 में भी हालांकि वो लीक हो गया, लेकिन हम उसकी तैयारी वैसे ही करा चुके थे स्टूडेंट को अपने। यूपी पीसीएस 2024 की भी उसी तरह की साल भर तैयारी हम अपने प्रेड ग्रुप में करा चुके थे। ठीक है, आरओ के लिए जहां तक मेरा अनुमान है, आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ डेट वगैरह की भी बात हो रही है, जून में पॉसिबिलिटी लग रही है। कमेटी वगैरह की जो चीज़ें बची हुई हैं पेंडिंग, वो अलग बात है। लेकिन अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि सर इस साल भी पूरा जो है निकल जाएगा और आरओ का नहीं होगा। ये थोड़ा वैसी बात लग रही है। आयोग को भी अपनी साख बचानी है यार, आप लोग समझते ही नहीं हो कोई चीज़। भाई आयोग के ऊपर प्रेशर, आपको क्या लग रहा है यार? आयोग को ऊपर कोई जो है कोई प्रेशर नहीं है बिल्कुल ही, वो जो है कुछ भी चाहेगा वो कर लेगा। उनको भी अपना जो है कैलेंडर वगैरह मेंटेन करना होता है यार। मुझे लग रहा है कि जून तक हो सकता है, जून में नहीं हुआ तो भी 1 आध महीने में आगे पीछे हो जाएगा यार। तैयारी करते रहो बस लगातार। लेकिन हाँ ये समझो कि आरओ में जो ये मार्केट में जितनी पीवाईक्यू की मैगजीन वगैरह है, इनसे नहीं होने वाला है। नए डायनेमिक पैटर्न में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। कुछ लोग बड़े उदास भी हैं कि भाई वो 4 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे हैं, लेकिन उनका हो नहीं रहा है। अरे भाई आप ये समझो कि आपके कोई ऐसा रूल थोड़ी रहा है कि डेली जो 24 घंटे में 18 घंटे पड़ेगा उसी का होगा। अरे ये भी तो समझो कि आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हो कि क्वांटिटी स्टडी कर रहे हो। जो एक्चुअली में जरूरत है, जो ऑफिशियल सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, नया डायनेमिक पैटर्न आ रहा है, उसके हिसाब से पढ़ के निकालोगे कि कुछ भी हवा में पढ़ते रहोगे वो निकल जाएगा, है ना? समझो बेटा ये बात कि जो एग्जाम आपको टारगेट करना है उसका ऑफिशियल सिलेबस पढ़ो। आप लोगों में से कई लोग आते हैं कि तल आपका ये वाला दिया, मैं बैच ज्वाइन करके एसएससी का जीएस का बैच ज्वाइन करके क्या मैं यूपीएससी निकाल सकता हूं? बताओ, ऐसे स्टूडेंट का कोई मतलब क्या सेंस है? किसी भी एग्जाम में सफल होने का तरीका यह है, आप उस पर्टिकुलर एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाले ट्रेंड में हूं उन सबके हिसाब से एनालिसिस करके पढ़ाई करो और सिलेबस पे अटैक करो। लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करो, अगर उसमें करंट अफेयर की जो है रिक्वायरमेंट है तो वो फॉलो करो, प्रैक्टिस करो लगातार। ये सब एग्जाम प्रैक्टिस वाला है भैया। पीसीएस बहुत टफ है, समझ रहे हो कि नहीं? और मेंस में भी और टफ होगा। क्या लग रहा है आपको? पोस्ट तो बहुत ज्यादा है, हालांकि 900 कितनी 947 के आसपास कुछ पोस्ट हैं। तो मेंस में अभी मेन गेम तो बाकी है, 4 महीने का टाइम है, अभी भी टाइम है, लग जाओ, रगड़ो। 3250 वर्ड लिखने हैं 3 घंटे में। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। मेंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यही है कि आप उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। आप समझ रहे हो, मेंस की राह आसान नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने यूपी पीसीएस 2024 के मेंस के सिलेक्शन मटेरियल का ग्रुप पूरा, उसमें मेंस का करंट अफेयर सब कुछ, जितना पढ़ने वाली चीजें हैं सब कुछ, 107 पॉइंट का सिलेबस उसमें मिल जाएगा। हिंदी का ग्रुप अलग चालू किया, उसमें टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस सब मिल रहा है। आंसर राइटिंग के ग्रुप चालू कर दिए हैं और फुल लेंथ और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज का ग्रुप चालू कर दिया है। इनको ज्वाइन करो और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आराम से मेंस में भी सिलेक्शन हो सकता है। एक और चीज, कट ऑफ पे बहुत डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी जो अभी भी मुझे लग रहा है कि 105 से 110 के बीच में ही रहा है कट ऑफ। कई लोग कह रहे हैं कि जब वैकेंसी बढ़ी है, पेपर टफ था तो कट ऑफ गिरना चाहिए, तो गिरा तो है। और कितना गिरेगा भाई कट ऑफ? कितना गिरा दोगे भाई? यूपी का ये क्राउड है, ठीक है, 2-2.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें से करीबन 80-90 हजार 1 लाख के आसपास ऐसा सीरियस क्राउड है यूपी में रहता है जो एक्चुअली में उतना कैलिबर रखता है ना? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ के कोई चांसेस नहीं होते हैं। मुझे तो लग रहा है शायद 76 तक जो है लोगों का हुआ है, 105 के आसपास कुछ जो है नंबर तक ही कट ऑफ रहा होगा। बाकी आयोग जब तक कट ऑफ डिक्लेयर करेगा नहीं, मॉडिफाइड की देगा नहीं, है ना, ट्रांसपेरेंसी एक्चुअली में नहीं दिखाएगा। और अगर आपको जो है मॉडिफाइड की जारी नहीं करनी, मेरा सवाल तो ये कि भाई प्रोविजनली क्यों जारी करते हो? फिर पूरी तरह से फिर वही वाली यूपीएससी की प्रोसेस बना दो। और यूपीएससी जो जो चीज़ें फॉलो कर रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती हैं यूपीएससी की, आप वो क्यों नहीं लेते हैं फिर? तो ये वाली चीज़ें हैं।
एक बात मैं और बताऊं आपको, यूपीएससी के कुछ स्टूडेंट का कहना है कि भाई यूपीएससी का जीएस 1 से लेके 4 तक हमने कर लिया है, तो यूपी पीसीएस में तो मुझे जीएस 5 और 6 ही करना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का जीएस 1 से लेके 4 तक का और यूपी पीसीएस का 1 से लेके 4 तक का सिलेबस मिलाओ, पॉइंट टू पॉइंट मिला ना बिल्कुल। जीएस 1 में यूपीएससी के सिलेबस से 4 पॉइंट एक्स्ट्रा है यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस में। आप काउंट करिएगा जाके। एक वो जो है ओशनिक रिसोर्सेज वाला है, एक वो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट वाला, एक फ्रंटियर बाउंड्रीज वाला, और एक और पॉइंट है। जीएस 2 में यूपीएससी के सिलेबस से 1 पॉइंट ज्यादा है इसमें, यूपी पीसीएस में रोल ऑफ फाइनेंशियल कमीशन। और जीएस 3 में भी 2 पॉइंट है। एक मुझे याद आ रहा है वो इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला जो है, और एक और पॉइंट है। तो भैया यूपीएससी से भी ज्यादा सिलेबस है यूपी पीसीएस का। आप लोग हलवा ना समझो भैया, टफ एग्जाम है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं डरा रहा हूं। भाई मैं डराता रहता नहीं हूं, जो है जैसा है जितना है मैं वैसा ही बताऊंगा। मुझे जो है चाशनी में गुड़ में लपेट के जो है बातें करनी मीठी मीठी नहीं आती हैं। कड़वा सच बोलना मुझे ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग जो है सच एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपके लिए सपोर्ट हमेशा करूंगा। प्री 2025 के भी हमारे फ्री इनिशिएटिव लगातार चलेंगे। सारी टेस्ट सीरीज, पेड ग्रुप के जो है पेड क्विज के वीडियोस, करंट अफेयर के सब कुछ देंगे हम इसमें। कंपाइलेशन लिस्टिंग के पापा भी देंगे। 2024 मेंस के लिए भी इनिशिएटिव चलाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे आंसर राइटिंग के ग्रुप वो जो है वो फ्री प्लेलिस्ट चल रही है, आप उसको देखिए। जीएस 5-6 की तो पूरी तैयारी हमने यूट्यूब में करा रखी है, उसको देख डालो। हिंदी की पूरी तैयारी करा रखी है, ऐसे की तैयारी करा रखी है। भाई हमारे चैनल में खोजो तो सब मिलेगा। यूपी पीएससी का जो है खजाना है यहाँ पे। आप लिटरली मैं बता रहा हूं आपको, इस बार इतने सिलेक्शन हुए हैं और उनमें से बहुत सारे सिलेक्शन फ्री इनिशिएटिव से हुए हैं। आप देखिए जो है स्क्रीनशॉट जो मैंने भेजे हैं, जो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजे हैं, कई सारे लोग फ्री इनिशिएटिव से भी फॉलो कर करके सिलेक्ट हुए हैं।